नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। एक बड़ी खबर, चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सतीश पूनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब उनकी जगह ले ली है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने। चुनावी साल के लिहाज से ये जो बदलाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, इसके बहुत बड़े मायने हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत। प्रदीप जी से जानेंगे कि इस बड़े बदलाव के आखिरकार क्या मायने हैं। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐन वक्त पर जब राजस्थान चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चुनाव के बीच में जाना है, सतीश पूनिया की जो महत्वाकांक्षाएं थी समय समय पर जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे थे, जिस हिसाब से एक बड़ी पूरी टीम थी और वो उन्हें चमकाने का काम कर रही थी, ऐन मौके पर सीपी जोशी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं आप? सर बीजेपी ये बदलाव लगातार इस तरह करती रही है चुनावी वर्ष में। आप 2008 का वर्ष देखें तो उस समय ओम जी माथुर को बनाया गया और ओम माथुर जो कि अभी बड़ी नरेंद्र मोदी के चुनाव के बड़े कैंपेनर हैं, पाली से आते हैं राजस्थान से, लेकिन बीजेपी वो चुनाव नहीं जीत पाई। 2013 में भी इसी तरह से कुछ बदलाव हुए थे, अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में बीजेपी ने काफ़ी संघर्ष किया था। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वर्ष में अध्यक्ष बदला था। तो जिस हिसाब से राजनीतिक कंक्लूजन को देखें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के वर्ष में लगभग बदलती है। हाँ, लेकिन इस बार जो ये बदलाव हुआ है उसके पीछे 3-4 कारण मैं आपको गिनाना चाहूँगा। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो गुलाब चंद कटारिया, जो कि प्रतिपक्ष के नेता थे, उनको चलते सदन से असम का राज्यपाल बनाया जाना। इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ने वाली गलती की तो संगठन ये चाहता था कि वो बजट पेश नहीं होने दे, लेकिन बाद में माफ़ी मांग के और एक मामला उसको बजट पेश करने दिया गया मुख्यमंत्री जी को। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर जो लिस्ट आई उसमें गुलाब चंद जी कटारिया को असम भेज दिया। तो एक वैक्यूम मेवाड़ की राजनीति में क्रिएट हुआ है। मेवाड़ करीब 28 से 30 सीटों पर प्रभाव वहाँ पड़ता है और आदिवासी बेल्ट है जो कि कांग्रेस का दूर वोट बैंक कभी माना जाता रहा है। वहाँ पे कांग्रेस को साफ किया गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में। तो पहला कारण तो यह है कि उन्हें मेवाड़ में एक प्रभावशाली चेहरा चाहिए था, और उससे भी बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब भविष्य की राजनीति की ओर देख रही है। सीपी जोशी 47 साल के हैं, चंद्र प्रकाश जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा से आए हैं, मतलब युवा मोर्चा में बहुत सक्रिय रहे, राजस्थान के बिल्कुल प्रोसेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के। इसके अलावा उन्होंने संगठन में लंबा काम किया है और चित्तौड़गढ़ से सांसद रहने के दौरान उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट और इनसे जुड़ा हुआ काम किया है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा में ये तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री के बहुत सारे दावेदार हैं। उन दावेदारों में सतीश पूनिया को लेके एक नाराजगी पनप गई, बड़ी वजह, जैसे कि इनको हटना चाहिए या वो उनके खिलाफ। सतीश पूनिया अपनी क्षमताओं और अपने प्रोसेस से काम में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है कि वो चुनावी वर्ष में बदलती है। तो ये मोटे मोटे कारण ये नज़र आते हैं। उसके अलावा कुछ तात्कालिक घटनाएं भी हैं जिनको अपने को गौर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि राजस्थान में अभी इसी महीने में 2 बड़े जातीय सम्मेलन हुए हैं। सतीश पूनिया के भाषण को आप नोट करें तो एक क्लिप आप सुनिए। जाट का काम तो ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने तो किसी और का ही है। तो ये क्लिप आप सुनते हैं कि जाट का काम चढ़ने का है, उतरने का। वायरल खूब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष का ये जो बयान था, इसको जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया। मेरे दिल्ली के साथियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो मेहनत में कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका प्रदेशाध्यक्ष इंटेलेक्चुअल नजर आए, उनका प्रदेश और दूसरे समाजों में। सतीश पूनिया का स्पीच समाज से शुरू होता है, क्रांतिकारियों का भी उल्लेख किया तो उन्होंने भगत सिंह का उल्लेख किया। और इसी पर्सपेक्टिव में जब ब्राह्मण महापंचायत सभा होती है, बोलते सीपी जोशी भी जाति पे हैं, बोलते सीपी जोशी भी क्रांतिकारियों, उन्हीं का नाम है जो ब्राह्मणों का है। सतीश पूनिया का भाषण जाति से शुरू होता है और वो एक लाइन बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने सारे संघर्ष देखे हैं, लेकिन मैं आज जहां हूं
उसकी वजह मेरी जाति मेरा समाज है। आप इस क्लिप को सुन भी सकते हैं। आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं तो ये तमाम किसान कौम की उस मेहनत का, उस आशीर्वाद का परिणाम। लेकिन सीपी जोशी समाज से शुरू होते हैं और सनातन तक जाते हैं, जो कि आरएसएस की, बीजेपी की विचारधारा है। समाज है जो गांव में किसी को तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले गला लगाता है। ये वही समाज है जो विश्व सबके शांति की बात करता है, सबको आशीर्वाद देता है, गौ माता की जय करता है। ये वही समाज है जो सबके कल्याण की बात करता है। मैं कि हिंदू समाज सनातन संस्कृति के लिए, हम लोग सबके सम्मान के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले ये परशुराम की संतान आ गया है। तो ये तय हो गया था कि अब जो सीएम बनने का प्रोसेस रहेगा। 3 कारण मैं बता चुका पहले आपको क्या कारण रहे। चौथी जो सबसे बड़ी वजह है, ब्राह्मण समाज बीजेपी का धुर वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल भारत में कहीं भी ऐसा कोई बड़ा राज्य नहीं है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। राजस्थान में तो एक बड़ी बेचैनी है ब्राह्मण समाज में। बिल्कुल, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जिनका असामयिक निधन हो गया, उनके बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े प्रदेश को लीड नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है बीजेपी में, और अब इसके बाद ये क्लियर होने लगा है कि बीजेपी सीएम फेस किसे बनाएगी या किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 47 साल के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व देना है ना। और कुछ ऐसे जो चीज़ें हमारे साथ तात्कालिक रूप में आ रही हैं, उसमें यह है कि सतीश पूनिया को बदले जाने की बड़ी वजह यह है कि उनका जो पार्टी को साथ लेके नहीं चल पाए हैं दूसरे जो सेकंड लाइन के नेता थे, तो वो नाराज़गी की वजह से हो सकता है कि सतीश पूनिया को बीजेपी एक और मौका देके और चुनाव कैंपेन प्रभारी बनाए या कुछ करें। यह भविष्य की बातें हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम जो इसे देख रही हैं, जेपी नड्डा को जब रिपीट किया गया था तब ये माना जा रहा था कि सतीश पूनिया भी रिपीट रहेंगे। लेकिन जो कि ट्रेंड है, जो हमने पहले के अपने जो वीडियो, जब श्रीपाल जी के साथ हमने वीडियो किया, तो उसमें कहा था कि बीजेपी जो है वो अपना ट्रेंड बदलती है, और इसी नाते सतीश पूनिया को बदला गया है। तो बीजेपी ये चाह रही थी कि सतीश पूनिया जो है वो एक ओवरऑल समाजों से जुड़े, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए और जाट समाज के नेता भी नहीं बन पाए। जाट समाज के प्रमुख नेता, समाज के वोट खींचने वाले नेता हनुमान बेनीवाल हैं, जिन्होंने हर जगह, हर उपचुनाव में सतीश पूनिया को काफ़ी मेहनत करवाई। कहीं कहीं तो उनके प्रत्याशी 3, 4 नंबर तक गए, वल्लभनगर वाली, मतलब तो आरएलपी के मुखिया जो है वो सतीश पूनिया पे भारी पड़े और वो उन्हें ही नहीं दबा पाए। वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल कि भी हम घटक दल रहे, हमें पूरा वो नहीं दिया गया। किसानों के मुद्दों को लेके हनुमान बेनीवाल सतीश पूनिया से कहीं आगे निकल गए, और सतीश पूनिया ये चीज़ें मैनेज करने में सफल नहीं हो पाए। सतीश पूनिया से एक और सवाल, आपने जाट महाकुंभ का जिक्र किया, और जाट समाज जिस अग्रेसिव तरीके से ये मांग रख रहा है, और बार बार ऐसे बयान आते हैं जाट समाज के सामाजिक नेताओं के कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाती हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आता है, यानी कि जब मलाई खाने का मौका आता है, उनकी पहली बार जाट प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मैं जो जाट नेता जो कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, बाकी की जिम्मेदारियां दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का जब नंबर आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। जाट समाज में एक बड़ी नाराजगी हो सकती है इस बात को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तो वो बीजेपी के लिए कहीं उल्टा दाव ना पड़ जाए कि जाट समाज एक बड़ा समाज है और दोनों ही पार्टियां उसे साधने की कोशिश करती हैं। और जाट महाकुंभ के बाद में बड़ा सवाल यह है कि जाट महाकुंभ के तुरंत बाद में सतीश पूनिया को हटाया जाना, कैसे जाट समाज को साधने की कोशिश रहेगी? सर, ये जो जाट महाकुंभ हुआ था, इस दौरान जो ज़्यादातर लीडर बोले वो कांग्रेस आइडियोलॉजी वाले थे वहाँ पे। ये जो हुआ ब्राह्मण महाकुंभ, इसमें बीजेपी आइडियोलॉजी वाले, ठीक है। तो बीजेपी को ये खतरा है कि एक जगह चुनाव नहीं है राजस्थान में, आपका मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं साल के अंत में। तो आला कमान को ऐसा चेहरा चाहिए जो तीनों बड़े प्रदेश में क्लीन स्वीप कर सके। आज की तारीख में बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो बीजेपी ये चाहती है तीनों प्रदेश 2018 की तरह या 2013 की तरह क्लीन स्वीप करें, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टेट का बड़ा कनेक्शन है। और बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराती हैं
साल के अंत में, जैसा हम कुछ वेबसाइट्स पे देखते हैं कि प्रपोज्ड है चुनाव, तो पूरे जो सेंट्रल बीजेपी है उसे फोकस करना होगा J&K पे, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र राजस्थान पे सेकंड नंबर पे है, पहली नंबर J&K पे है। क्योंकि 5 साल होने को है 370 हटाने के बाद में, तो एक बड़ा बीजेपी आला कमान J&K में बिजी रहेगी। तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्लीन स्वीप करे। सीपी जोशी की स्वीकार्यता है, सीपी जोशी जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, मेवाड़ में बीजेपी को एक बड़ा क्षत्रप तैयार करना था, तो उन्होंने सीपी जोशी को मेवाड़ में एस्टेब्लिश रखा है। मारवाड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत काम करेंगे। इधर और भी जो है, और सतीश पूनिया भी पार्टी लाइन से इधर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी लाइन के ही नेता है। और ऐसा नहीं है कि सतीश पूनिया को बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया है, उन्हें एक जिम्मेदारी थी, 4 साल तक जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में उन्हें कहा, बीजेपी में यही होता है संघ पृष्ठभूमि से, कि आपकी अब जवाबदारी ये रहेगी। तो हो सकता है कैंपेन समिति के वो अध्यक्ष बनाए जाएं, वो अपने समाज को साधें, क्योंकि समाज में जितने टिकट, अब ऐसा नहीं है कि जाट वोट एक साथ पड़ेंगे, जाट कैंडिडेट होंगे तो वो उनको अपने समाज के लोगों को। मैं तो आपसे एक सीधा प्रश्न करता हूँ, सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष ना रहने के बाद में क्या बीजेपी की जो एक लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री चेहरों की, उनमें से एक माइनस कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि सतीश, चूंकि बीजेपी का एक और या फिर एक प्लस कर लेना चाहिए सीपी जोशी। नहीं, सीपी जोशी शुरू से उसमें लाइन में थे, चूंकि युवाओं को मौका देती रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी लाइन को पीछे करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था। तो उसी हिसाब से सतीश पूनिया, जैसे आप कह रहे हो सीएम की, उससे तो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने एक और सूत्र निर्धारित कर रखा है कि आप पार्टी में किसी बड़े पद पे हैं तो फिर आप सीएम या वो नहीं हो सकते, आप 2 पदों पे नहीं रह सकते। बीजेपी इसको लागू करती है, दावा कांग्रेस भी करती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कांग्रेस में खड़गे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, और पार्टी के अध्यक्ष भी है। तो कांग्रेस के कहने में और बीजेपी के कहने में साफ अंतर है। कांग्रेस के करने में और बीजेपी के करने में साफ अंतर है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे भी हो सकता है। सतीश पूनिया सीएम पद के दावेदार से नहीं हटे हैं, वो पूरी कोशिशें करेंगे। उन्होंने जैसे सर्वे करवाए, जैसे टीमें, उनके लिए एक एजेंसी बड़ा काम कर रही है जो कभी प्रशांत किशोर के साथ काम करती रही है। तो सतीश पूनिया ऐसा नहीं है बैक हो गए हैं, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या एक कम कर लेना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि बीजेपी अपने यहाँ पर 2 पदों पर एक व्यक्ति को अगर सीएम का दावेदार बनाना है तो फिर प्रदेशाध्यक्ष, तो हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सीपी जोशी सीएम के कैंडिडेट नहीं हो, सीएम का कैंडिडेट कोई और हो। वसुंधरा राजे को यहाँ कोट करना जरूरी होगा। कल उन्होंने दतिया के जो बगलामुखी में वहाँ जाके मत्था टेका है। बगलामुखी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जो है ना एक बल प्राप्त करने की एक साधना रही है, तंत्रोक्त साधना में। तो वसुंधरा राजे को आप कम मत आंकिए। उनके आज भी अधिकांश विधायक ऐसा, उनका दावा है कि 52 विधायक उनके जन्मदिन पर पहुंचे थे, कई सांसद पहुंचे थे। तो मैं आपको लास्ट में कंक्लूटिवली इतना ही कहूँगा, बड़ा बदलाव है, निश्चित तौर पर बदलाव बड़ा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीपी जोशी जब युवा मोर्चा में थे तो वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और हमने बात की, कुछ पत्रकारों का कहना है कि जब युवा मोर्चा में सीपी जोशी थे तो वसुंधरा राजे से उनके संबंध काफ़ी बेहतर बताए जाते हैं। इसको उलट सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चला, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि बजाय सतीश पूनिया के सीपी जोशी ज़्यादा ठीक है वसुंधरा राजे? नहीं, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता। तो आपको कोई कयास लगाने के बजाय हमें फैक्ट पे जाना चाहिए कि आगे क्या होगा, इस पर हम नज़र रखेंगे। और हम अपील करेंगे कि आप हमारे दर्शकों से कि आप हमसे लगातार जुड़े रहें ताकि हम आपको राजनीतिक अपडेट्स लगातार करते रहें। तो ये थे हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप बिदावत, जिन्होंने ये जो राजस्थान की सियासत में एक बड़ा बदलाव हुआ है उसका बारीक विश्लेषण किया। राजस्थान से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360।